दोस्तों मैं सुजीत पांडे आपका ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं लूसेंट, स्पीडी और अरिहंत के 100 क्वेश्चंस। दोस्तों ये 100 क्वेश्चंस हम आपके लिए इसलिए लेकर आए हैं, आप लोगों में से कई लोगों ने ये क्वेश्चंस पढ़े होंगे। आप लोग लूसेंट, स्पीडी और अरिहंत याद करके बैठे हुए साइंस की। क्या आप लोग को 80 से 90 क्वेश्चन याद हैं? एग्जाम होगा तो आपको याद है या नहीं? तो आपका रिवीजन हो रहा है। क्वेश्चन पूरे देखिएगा और लास्ट में हमें बताइएगा कि आप लोगों में से 80 से 90 किस किस के सही गए। ठीक है, वीडियो करते हैं स्टार्ट। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो यकृत या फिर लीवर प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 2, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो तिल्ली या फिर उसको स्प्लीन भी बोलते हैं। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो ये कहलाएगी आपका क्वांटासम या क्वांटासोम। ऑप्शन नंबर जो भी आपको मिले आप लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या रहता है? तो व्हाइट ब्लड सेल, जिसको WBC बोलते हैं, उसको शरीर को बीमारियों से बचाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में आपके 2 चैम्बर होते हैं, 2 प्रकोष्ठ होते हैं। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो ये काम होता है आपका किडनी या वक्का। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसका नाम है अप्सरा। डायनेमो का कार्य क्या होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम प्राप्त किया जा सकता है। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या रहता है? तो उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति का कारण है। ये प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेलुलोज। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते? तो इसका रीजन है क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जीरेंटोलॉजी के तहत किया जाता है। डोलोमाइट किसका एस्क है? तो डोलोमाइट कैल्शियम का एस्क है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र यूज में लाया जाता है? तो ओडियोमीटर लाया जाता है। दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? तो जीवाणुओं द्वारा। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में यदि आप प्रिज्म पर डालो, स्पेक्ट्रम पर, तो सर्वाधिक कौन सा रंग विचलित होगा? तो बैगनी रंग जो है सबसे ज्यादा विचलित होगा। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? तो फ्रीऑन गैस होती है रेफ्रिजरेटर में जो ठंडा करती है। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो लैक्टोबैसिलस सहायक होता है। किस अंग के कार्य ना करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो यदि आपकी किडनी फेल हो जाएगी, रक्त साफ नहीं कर पाई, खून साफ नहीं करेगी, तो डायलिसिस के माध्यम से आपके खून को साफ किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो प्रमस्तिष्क, जिसको सेरिब्रम बोलते हैं आप लोग। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो ये एक रेखीय संवेग के संरक्षण का उदाहरण है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो हरगोविंद खुराना उनका नाम था। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का क्या कारण है? तो वहां सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उसके पलायन वेग से अधिक होता है, इसलिए। किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य को समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो क्लोरेला उसका नाम है। रबड़ किसका बहुलक है? तो ये आइसोप्रीन का बहुलक है। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो प्लाज्मा होती है, ठोस, द्रव, गैस और फिर प्लाज्मा। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र की से की जाती है? तो ये तप्त तार होता है, उससे प्रत्यावर्ती धारा की, जिसको आप हॉट वायर एमीटर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तप्त तार एमीटर। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो ध्रुवण या फिर पोलराइजेशन, इसके कारण उनका जो है अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहां पर होगा? तो वलय वृत्त के केंद्र पर होगा। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? तो हीरा एक कार्बन है। ग्रह गति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो केपलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन पर कार्य करता है। प्रोटॉन की खोज किसने की है? तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की है। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो पानी है, जो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो हीरे के भार का मात्रक होता है कैरेट, जैसे कि सोना भी कैरेट में ही मापा जाता है। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो जिंक का लेप होता है। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो सीवी रमन का जन्मदिन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो गलगंड के लिए किया जाता है। अगला देखिए, विद्युत मोटर का कार्य क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? तो क्वांटासोम, अभी आपको थोड़ी देर पहले ऊपर ही बताया था। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर औसत घनत्व है पृथ्वी का। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि? तो
पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, इसके कारण सूर्य हमें सदैव पूर्व में निकलता हुआ दिखाई देता है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Pb3O4 रेड लेड का रासायनिक सूत्र है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो विटामिन के आपका कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। डार्क एवेंजर क्या है? तो डार्क एवेंजर आपका एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है B12 में। ठीक है। मेनिनजाइटिस जो तनिका शोध नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क प्रभावित होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो हिपेरिन की उपस्थिति प्रमुख कारण है। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि से गर्म होता है? तो कन्वेक्शन विधि द्वारा गर्म होता है। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है गैरियाट्रिक्स। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी के कारण होता है? तो ये ग्लूकोज की कमी के कारण होता है। HTLV सेकेंड नामक वायरस कौन सा रोग फैलाता है? तो ये एड्स फैलाता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि है। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो यकृत में पित्त का निर्माण होता है। कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था तो एस चंद्रशेखर द्वारा। आइसोकोवाल्मिन क्या है? तो ये विटामिन B12 है। टेट्राडोथाइल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? मतलब TEL ये मिलाया जाता है एंटी नॉकिंग रेटिंग, मतलब अपस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए। हीरे की चमक होती है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है तो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो जॉन साल्क ने तैयार किया था। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपका क्वांटोसोम। ये तीसरी बार क्वेश्चन आ चुका है, शायद टाइपिंग एरर हो गया होगा, कोई बात नहीं। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ये त्वरण का मात्रक है। गाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी कारण होता है? तो ये आयोडीन की कमी कारण होता है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है वायरोलॉजी में। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो स्कर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्त दाब कितना होता है? तो 80 मिमी पारे के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्ण क्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। कैलोमल क्या होता है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2 कैलोमल होता है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS। झूठा सोना क्या होता है? फूल्स गोल्ड। तो प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड तथा आयरन पायराइड्स। पैनक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है तो ये पेप्सिन एंजाइम उत्प्रेरक होता है। एस्ट्रोडी क्या है? तो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह एस्ट्रोडी। ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर क्यों दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं? इसका क्या कारण है? तो ध्रुव तारा का पृथ्वी से घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थिर होना यही कारण है। जो हमारा घूर्णन अक्ष है उसी में ध्रुव तारा भी स्थित है, उसी घूर्णन अक्ष में। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन होता है? तो 72 बार 1 मिनट में। स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापते हैं? तो ब्लड प्रेशर मापते हैं। कमेंट करके बताइए मनुष्य का नॉर्मल ब्लड प्रेशर बीपी कितना होता है? कमेंट करिए कितना होना चाहिए नॉर्मल बीपी हमारा। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो इन्होंने खोज की थी रक्त समूह की। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो नाइट्रोजन गैस का प्रमुख यौगिक है। इथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में करते हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र की थी, वह कौन थी? तो मैडम क्यूरी। 1930 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में इनको मिला था। पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं, क्या कारण है? तो जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के भार के बराबर होता है, इसलिए वह जो है प्लवन बल यहाँ पर काम करता है और डूबता रहता है, मतलब जहाज तैरता रहता है और सुई डूब जाती है। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो इनसेट 2A। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में विटामिन का निर्माण होता है तो विटामिन D का निर्माण होता है। हैली पोछा तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो ये 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में भी सुरक्षित उड़ पाती हैं? तो पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक तरंगों की सहायता से। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो एड्स होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन K सहायक है। एम्पियर सेकंड मात्रक आवेश की मात्रा का है, याद रखिएगा। और लाफिंग गैस होती है आपकी नाइट्रस ऑक्साइड। और ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है तो लोह कवर में रखकर, याद रखिएगा। ये हो गए आपके 100 क्वेश्चंस।
आपको करीब करीब कितने क्वेश्चन याद थे और कितने क्वेश्चन नए थे, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। कुछ भी आपको कमेंट करने के लिए आप फ्री हो। जो भी आपके डाउट हो, सुझाव हो, कोई टॉपिक आपको चाहिए कि इस टॉपिक पे वीडियो, उस टॉपिक पे वीडियो, जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।